नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात राहुल के उस यात्रा की करने जा रहे हैं जो यात्रा आज गया जी से नवादा की तरफ प्रस्थान कर गया। आज तीसरा दिन है। आज नवादा में उनकी सभा होनी है। फिर उसी तरीके से जैसे वो उनका वोट अधिकार यात्रा वाहन के काफिलों के साथ चलता आ रहा है, उसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इन 3 दिनों की यात्रा के दौरान एक ऐसी तस्वीर आई है जिस तस्वीर के सहारे आप समझ सकते हैं कि उस यात्रा का इम्पैक्ट उन इलाकों में क्या पड़ा है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। कहने की जरूरत नहीं है, तस्वीर राजेश राम की है जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। और नीचे जो चप्पल मरम्मती का काम कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे ये भी राम ही होंगे। लेकिन ये तस्वीर बयां कर रहा है कि जिस महादलित को राजेश राम के सहारे या संविधान के सहारे कांग्रेस साधना चाहती थी, वो उस इलाके में सधता हुआ दिख रहा है जो आज भी मायावती के साथ खड़ा रहता है। तमाम मायावती भले यूपी में 0 पर आउट हो गई, लेकिन वो जो कैमूर और सासाराम का जो इलाका है ना, वो जो एक बड़ा बेल्ट है औरंगाबाद का, वो जहां राम की बड़ी आबादी है, आज भी मायावती को वो अपना नेता मानती है। लेकिन ये तस्वीर कह रही है कि चीजें बदल रही हैं। एक ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर सबकी नजर है, मीडिया की पूरी फौज राहुल के साथ चल रही है। उनके यात्रा के से जुड़ी हुई खबरें वो दिखाएं या ना दिखाएं, वो खबर इस बात को दिखाने को तैयार है या पूरी तैयारी के साथ है कि राजद राहुल के साथ है, तो फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ हुड़दंगी होगा ही। और उस हुड़दंगी को दिखाकर हम उस इमेज को जो बिहार की जनता के बीच आरजेडी को लेकर जो इमेज बनी हुई है, उसको स्थापित करें। लेकिन 3 दिनों के दौरान सिर्फ एक औरंगाबाद के विधायक और संजय यादव के बॉडीगार्ड के बीच हल्की नोक झोंक हुई, उसको भी प्रमुखता से दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन वो रिदम नहीं पकड़ सका। पूरी टीम इसी में लगी हुई है। तो मतलब क्या है, जरा इस भीड़ को देखिए। ये भीड़ बता रहा है कि सिर्फ MY, जबकि पूरी चैनल, पूरी अंजना ओम कश्यप राहुल के इस यात्रा को मुसलमान को के बीच यात्रा है, इसको दिखाने की कोशिश करें कि कहाँ 5%, कहाँ 10%, कहाँ 12%, कहाँ 30%, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उस कॉमनल पॉलिटिक्स को हवा देने में लगी हुई है अंजना ओम कश्यप। इसके बावजूद भी आप भीड़ में देखिए, ना आपको एक भी मौलाना दिखाई देगा, ना एक भी वो यादव की फौज दिखाई देगी, जिसकी वजह से तेजस्वी या राजद पार्टी को बदनामी मिलती है कि हुड़दंगी पार्टी है। आम लोग, गरीब लोग, ऐसे लोग जो इस वोट को प्रभावित करते हैं, ऐसे लोग आपको देखने को मिलेगा। गया में कल एक वीडियो वायरल हुआ कि किस तरीके से हजारों हजार की संख्या में लोग राहुल के साथ भी चल रहे थे और उसी तरीके से किनारे में खड़े होकर उनका इंतजार भी कर रहे थे। एक व्यक्ति की इस यात्रा के दौरान मौत हुई है, मतलब यात्रा के बाद बीमार पड़ गए। वो व्यक्ति पासवान है। दोनों भाई, एक भाई जिनका उम्र लगभग 60 का प्लस था, दूसरा भाई जिनका उम्र 55 के प्लस होगा। दोनों भाई गांव से उस गया की यात्रा में 15 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके आया हुआ था कि राहुल आए हुए। और उसी दौरान जब उनके यात्रा, जब राहुल का काफिला आगे बढ़ा, अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और वो उनका अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 1.5 साल। मरने वाला कौन है? पासवान, जिसको लेकर कहा जाता है कि रामविलास पासवान का वो सबसे कट्टर वोटर होता है। लेकिन इस पूरे यात्रा के दौरान
आपको ऐसे लोग दिखाई दिए राहुल के इंतजार में जो वोट के दिन ही घर से बाहर निकलते हैं। उसकी आइडेंटिटी वोट के दिन ही देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर इस तरीके के वर्ग के लोग सड़कों पर दिखाई नहीं देते। रैली में भी इस तरीके के लोग अक्सर कम ही दिखाई देते हैं। ज़्यादा यूथ, और यूथ में भी जो एक अपना अलग आज का रील्स का जो दौर है, उस दौर वाले युवक कुछ ज़्यादा दिखाई देते हैं। इनका हर वर्ग के लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। और पहली बार तेजस्वी के साथ राहुल हैं, आपको दीपांकर भी हैं, सहनी भी हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी के महागठबंधन के लोग हैं। ऐसे लोग इस यात्रा के दौरान सड़कों के आसपास देखने को मिला जो राजद का परंपरागत वोटर नहीं रहा है, या राजद के साथ नीतीश कुमार के आने के बाद सहज भी नहीं रहा है। और यही वो भीड़ है जिस भीड़ के अलग होने से लालू कमजोर हुआ है। ये वही भीड़ है जिसके लालू से अलग होने के बाद वो जिन निकलना बंद हो गया। जो अक्सर लालू यादव कहते थे कि हमारे जिन निकलता है, वो जिन निकलना बंद हो गया। पूरी तौर पर इस यात्रा पर अगर गौर करिए तो बदली बदली से दिखाई दे रही है। ये अलग बात है कि इस यात्रा को देखने आए, इस यात्रा को में शामिल होने आए ऐसे वर्ग के लोग जो महागठबंधन के वोटर नहीं है, वो आगामी चुनाव में महागठबंधन को वोट करेगा या नहीं करेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल ने एक समा तो बांध दिया है, और वो समा बिहार बीजेपी को ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार को भी बेचैन कर दिया है। क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में अगर वापसी नहीं हुई, बिहार अगर हाथ से निकल गया, तो फिर देश हाथ से निकलने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि बिहार वो कह सकते हैं कि वो जगह है जहां से सत्ता, केंद्र की सत्ता हो या कोई भी सत्ता हो, सहज तभी रह सकता है जब बिहार की सत्ता पर उसकी पकड़ हो। नहीं तो बिहार समय समय पर अंगड़ाई लेते रहता है। समय समय पर बिहार अपने मिजाज में चीज़ों को रखता रहता है, प्रोटेस्ट भी करता रहता है। इसलिए बिहार हमेशा केंद्र की सियासत में जो भी नेता क्यों न हो, बिहार को अलग दृष्टि से देखते रहते हैं। बिहार में कुछ ऐसा ना हो जाए कि लोग सड़कों पर आ जाए, इसका खास ख्याल रखते हैं। और इसलिए वजह है कि नीतीश को इस परिस्थिति के बावजूद भी बनाए हुए हैं, क्योंकि इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। बिहार नीतीश के बगैर अगर बिहार की बात करेंगे तो हार तय है, इतने बड़े फौज खड़े करने के बावजूद भी। इसलिए राहुल का बिहार आना और उस यात्रा के दौरान भले ही वोट को लेकर, चोरी को लेकर वो नैरेटिव या वो बातें जनता को उतना कन्विंस नहीं कर रहा है, फिर भी जिस तरीके से राहुल को देखने के लिए, राहुल के यात्रा में शामिल होने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, संकेत तो है कि खेला होवे 2025 के चुनाव में।